कीजिए और नहीं तो आप सीटेट परीक्षा का जो लोग हैं उनको मान्यता को वैलिड कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अच्छा बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सी टेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। सिर्फ जे टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। सी टेट को भी इसमें मौका दिया जाए, इसके लिए लगातार डिमांड की जा रही है। मुख्यमंत्री से भी शिक्षक अभ्यर्थी ने मुलाकात की है और यहाँ पर देखें, शिक्षा मंत्री के साथ माननीय विधायक बगोदर विनोद सिंह ने मांग अपनी रखी है। आज स्कूली शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात कर झारखंड के सी टेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बहाली में अवसर देने की मांग की। उक्त संदर्भ में आज शिक्षा सचिव राजेश शर्मा जी को भी ज्ञापन दिया। साथ ही अभी राज्य के उच्च विद्यालयों में 40:1 के अनुपात की बजाय विषयवार शिक्षक उपलब्धता की गारंटी हो के संदर्भ में भी बात हुई। तो यहाँ पर माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह बगोदर के उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है कि सी टेट को भी मौका दिया जाए। आप देखें यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट को झारखंड में मान्यता देने के लिए जो ज्ञापन दिया गया है। और झारखंड सरकार ने भी उक्त निर्देश के तहत झारखंड शिक्षक पात्रता जे टेट के प्रावधान किया है और साफ साफ लिखा है कि जे टेट का परीक्षा भी नहीं हो पाया। 2016 के बाद 6 वर्षों से हजारों योग्य छात्र सी टेट पास कर नियुक्ति का इंतजार में है। बिहार समेत अन्य राज्यों में सी टेट को भी नियुक्ति के लिए मान्यता दिया गया है, लेकिन समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि इसमें सिर्फ जे टेट को ही सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मांग रखी है और झारखंड के सीएम माननीय हेमंत सोरेन से भी शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं। सी टेट को वैलिड कीजिए। आपको एक अच्छा टीचर का जरूरत है। ऐसा नहीं कि 16-13 में पास किया है वो टीचर बनेगा। आपको एक अच्छा टीचर का जरूरत है। अब मॉडर्न शिक्षा को अपनाना चाहते हैं, दुनिया बहुत आगे चल रही है, उस हिसाब से टीचर को तैयार कीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल का लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो आपको उस लेवल का टीचर चाहिए। तो आपको ये या तो जेटेट 2022 लेना होगा या स्पेशल जो सीटेट पास करके हैं, जो झारखंड के स्पेशल बच्चे हैं, उसको आप मौका दीजिए। सीधा सा बात है, बस यही हम लोग का कहना है। बाकी घुमा फिरा के क्या करें। प्योर अगर टीचर चाहिए तो आपको या तो जेटेट 2022 लीजिए, जिसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मॉडर्न एजुकेटेड हैं और इस तरह की शिक्षा को लोग डेवलप कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल पे। तो उस टीचर का बात, ना कि जो 13 में पास किया है उनका पढ़ाई का लेवल हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन आप जिस हिसाब से दुनिया आगे डिजिटल जमाना में चल रहा है या फिर मॉडर्न एजुकेशन की ओर घूम रहा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आया 2020 में, उसमें भी शिक्षा का प्रावधान पढ़ने का लेवल अलग किया गया है। उस हिसाब से बच्चा जब आधुनिक टीचर और मॉडर्न टीचर रहेगा तो उसमें आगे गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल का टक्कर दे सकता है। योग्यता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अब्दुल कलाम को पैदा करते हैं और एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी को पैदा करते हैं। तो इसलिए ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है, इसमें योग्यता का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है हमें ये बता रहे थे कि अगर सीटेट लागू कर दी जाती है झारखंड में तो ऐसे बच्चे झारखंड में आ जाएंगे जो बाहरी हैं। लेकिन हमारा जो मांग है वो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड के बच्चे जो सीटेट उत्तीर्ण हो उनको मौका दिया जाए, ना कि भारत के बच्चे। बिहार में भी अभी नया नियमावली आई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिहार नियमावली में कि बिहार के निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती ये में आप साफ साफ देखेंगे नियमावली में, बिहार वाला जो नियम है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है बिहार के वैसे बच्चे इसमें आएंगे जो बिहार के ही निवासी हों। उसमें साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया आपका। तो हम लोग वहाँ तो आवेदन कर नहीं पा रहे हैं और झारखंड में भी अगर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। झारखंड के बच्चे, हम लोग योग्यताधारी बच्चे हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए। हम लोग नौकरी का मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बस एक मौका दिया जाए परीक्षा में बैठने का। सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद आप जो भारत सरकार का जो बेस्ट स्कूल होता है, नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गया, वैसे वैसे विद्यालय जहाँ गुणवत्ता का एक अलग पहचान है, वहाँ पर टीचर बन सकते हैं। तो झारखंड में क्यों नहीं बन सकते हैं। आप ना जेटेट का परीक्षा ले रहे हैं। राज्य गठन के बाद अब तक मात्र 2 परीक्षा आयोजन किया गया, मात्र 2। 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग को आप या तो जेटेट आयोजन करवा के नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लीजिए और नहीं तो आप सीटेट परीक्षा का जो लोग हैं उनको मान्यता देकर झारखंड में उनको भी बैठा लीजिए। हम लोग इसीलिए शिक्षा मंत्री से भी पिछले दिनों मिले थे, उनसे जब बात सुने वो हमारा उनके बाद नहीं पहुंची, तो उसके बाद हम लोग सीएम सर से पिछले बार मिले थे। उन्होंने ठोस जो है हम लोग को एक बार ट्विटर के माध्यम से अपने बाकायदा जो ट्विटर हैंडल है उनका आईपीआरडी जो गवर्नमेंट का संस्था, उसके माध्यम से उन्होंने हम लोगों को ट्वीट करके दिखाया था। देखिए इन्होंने इस प्रकार का आश्वासन मिला था हम लोग को, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आईपीआरडी वाला है, ये देखिए उनका। इसके अलावा सीटेट में कोई अड़चन भी नहीं है।
कोई अड़चन नहीं है कि हम लोग अगर सीटेट को लागू करते झारखंड में, क्योंकि एक कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोग जनजातीय भाषा का एक प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, तो जनजातीय भाषा का जो इशू है वो भी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जो झारखंड में है जो है मुख्य परीक्षा जब होगी वहाँ पर जो है 70 नंबर का इंटरमीडिएट वालों के लिए जनजातीय भाषा का स्पेशल एग्जाम होगा। इसके बाद अगर कोई स्नातक स्तरीय परीक्षा दे रहा है उसमें मुख्य जो परीक्षा में 100 नंबर की जनजातीय भाषा की परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में हम लोग वहाँ पर जाने के बाद जो है जनजातीय भाषा का टेस्ट देंगे, उसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आप हम लोग को मौका दीजिएगा। ये जो परीक्षा है ये बस एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से बस आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ये सिलेक्शन का कोई एग्जाम नहीं है, ये बस पात्रता परीक्षा है। शिक्षक बनने के लिए ये बस एक पात्रता परीक्षा होती है, और पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने के लिए जो अभी हम लोग दे चुके हैं सीटेट वाले, तो आप एक मौका दे करके हम लोग बस शामिल कर लीजिए। हम लोग बस एक मौका